सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्रेप। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था www के बारे में, वेब पेज के बारे में, वेबसाइट के बारे में, होम पेज के बारे में। और पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ वेब ब्राउज़र का टाइप बताया था, ना कि वेब ब्राउज़र क्या होता है ये नहीं बताया था मैंने। ठीक है, तो इस वीडियो में बता देता हूँ। अगर वेब ब्राउज़र अगर एग्जाम में आ जाए डेफिनेशन लिखने के लिए, तो आप ये लिख सकते हो: इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज यूज टू लोकेट, रिट्राइव एंड डिस्प्ले सम कंटेंट ऑन www। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। तो वेब ब्राउजर क्या है? जब एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देखने के लिए करते हैं, लोकेट करने के लिए करते हैं और सर्च करने के लिए। तो लोकेट कैसे करते हैं? तो यूआरएल से, यूआरएल जो होता है उसको कॉपी कर लेते हैं या शेयर करते हैं, तो उससे लोकेट करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले कुछ भी सर्च करते हैं तो उसको वो जो कंटेंट आता है उससे हम लोग डिस्प्ले करते हैं, देखते हैं। ठीक है, और ये नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि इट इज एन इंटरफेस दैट हेल्प्स अ कंप्यूटर यूजर टू गेन एक्सेस ओवर ऑल द कंटेंट ऑन द इंटरनेट। ठीक है, देखिए यही एक एकमात्र जरिया है, वेब ब्राउजर ही एकमात्र जरिया है जिससे हम लोग इंटरनेट का कोई भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। कोई भी आप अगर सिर्फ सर्च करके कोई भी इंफॉर्मेशन जान सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, वेब क्लाइंट। ठीक है, तो वेब क्लाइंट क्या होता है? तो वेब क्लाइंट और वेब सर्वर दोनों को समझाने के लिए मैं एक इमेज दिखाता हूँ आपको। तो मान लीजिए कि ये कस्टमर है। ठीक है, इसने कॉफी शॉप के पास गया है, ये कॉफी शॉप के पास गया है और इसने रिक्वेस्ट किया, इस कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे कॉफी दीजिए। ठीक है, तो ये जो कॉफी शॉप का जो मालिक होगा या स्टाफ होगा, उसने इसके रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड किया या फिर आप बोल सकते हो सर्व किया एक कॉफी देकर। ठीक है, तो जिसने रिक्वेस्ट किया उसको कहते हैं हम क्लाइंट। ये कस्टमर जो है क्लाइंट हो गया, और जिसने सर्व किया वो हो गया सर्वर। ठीक है, तो इसी को आप है ना इंटरनेट के टर्म में लीजिए। तो हम लोग जो सर्च करते हैं वेब ब्राउजर पे, तो यूआरएल में सर्च करते हैं, यूआरएल जो सेक्शन होता है सर्च टैब में। तो वो जो है ना ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, तो ब्राउजर क्या हो गया, एक क्लाइंट हो गया। और सर्वर क्या हो, सर्वर हो गया जो उसके रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है, सर्व करता है। तो जो सर्व किया वो उसको सर्वर कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए इसका डेफिनेशन से। वेब क्लाइंट क्या होता है? वेब क्लाइंट और थीन क्लाइंट, वेब क्लाइंट का ही एक और नेम है थीन क्लाइंट, दैट सेंड्स रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर फॉर एक्सेसिंग वेब पेज और वेबसाइट। अभी हमने बताया वेब क्लाइंट क्या है, जो रिक्वेस्ट करता है। तो ये रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को कि हमें एक पेज दीजिए, एक वेबसाइट का मतलब वो रिक्वेस्ट किया होगा, ऑर्डर किया होगा कि मुझे एक वेबसाइट या वेब पेज चाहिए। ठीक है, एक्सेस करने के लिए मुझे अलाउ करो। तो देखिए वेब क्लाइंट क्या है? वेब क्लाइंट यूजली ऑपरेट विद इन अ वेब ब्राउजर। वेब क्लाइंट किस में ऑपरेट करता है? तो वेब ब्राउजर में। ठीक है, और वेब सर्वर अभी वही है कि वो उसके रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा या सर्व करेगा। देखिए वेब सर्वर सर्व्स द रिक्वेस्ट टू द वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट आया, वेब सर्वर क्या करेगा, उसको सर्व करेगा, उसको जिस जो इसका डिमांड है उसको फुलफिल करेगा। ठीक है, तो देखिए आपके बुक में जो है 5 मेजर वेब सर्वर का नाम दिया है, सिर्फ आपको नाम पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। शायद हो सके कि आपको एग्जाम में दे दे लिखने के लिए। ठीक है, तो पहला है इसमें अपाची HTTPS HTTP सर्वर, सेकंड है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, थर्ड है लाइटपैड, फोर है सन जावा सिस्टम सर्वर, फाइव है जिगसॉ सर्वर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब एड्रेस और यूआरएल। तो देखिए वेब एड्रेस और यूआरएल मैंने पिछले वीडियो में ये काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया था, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको वेब एड्रेस और यूआरएल क्या होता है। देखिए, तो आप इंटरनेट पे अधिक जितने पेज देखते होगे, तो उसका हर एक पेज का या वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, एक लोकेशन होता है, कहाँ पे वो लोकेटेड है। यूआरएल का ही फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और यूआरएल में ही आप समझ सकते हो यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब हो गया एक यूनिक, कुछ यूनिक हो गया। और रिसोर्स, रिसोर्स इंटरनेट के टर्म में रिसोर्स क्या हो गया, हमारा वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ये सब। और लोकेशन, लोकेशन क्या है, लोकेट करना, मतलब वो कहाँ पे लोकेट है। ठीक है, यूआरएल यही होता है। रिसोर्स में वेब पेज भी आ सकता है, वेब साइट भी आ सकता है। ठीक है, तो इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वेब पेज है और वेबसाइट है जो पहले ही अपलोडेड है, तो उसको लोकेट करने के लिए एक एड्रेस होता है, एक यूआरएल होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं वेब एड्रेस और यूआरएल। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल मैंने एक लगा दिया है यहाँ पे।
https://yoga.com, इसी को URL बोलते हैं। ऐसा अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखना है तो देखिए, ये जो हुआ इसी को URL बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हाँ देखिए, यूआरएल का है ना, जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं यूआरएल में। तो 3 पार्ट्स होते हैं। अगर ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, अगर आप सिंपली समझो तो क्या है, पहला पार्ट है प्रोटोकॉल, सेकंड पार्ट है डोमेन नेम और थर्ड पार्ट है पाथ नेम। तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है, देखिए, द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल टू बी यूज एक्सेस द फाइल रिसोर्स। आप कोई भी लिंक देखोगे, तो अगर वो कंप्लीट लिंक होगा तो उसमें HTTPS या HTTP कॉलन फिर डबल स्लैश रहता है। ये जो रेड कलर में है, ये इसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। तो देखिए, प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया है वॉकिंग ऑफ इंटरनेट में। तो एक प्रोटोकॉल रहेगा और उसके बाद www डॉट, तो यह शो करता है ना कि यह जो लिंक है या जो डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी फाइल है वो www के पास स्टोर है। और डोमेन नेम, सेकेंड पार्ट होता है डोमेन नेम। तो देखिए, अ डोमेन नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। तो ये डोमेन नेम बताता है एक स्पेसिफिक कंप्यूटर जो है कहाँ पे उसमें कंप्यूटर में लोकेट है उस इंटरनेट के पास, उसको लोकेट करने के लिए डोमेन नेम होता है, ठीक है। .com होता है, .gov होता है, .in होता है, इसी तरह से होता है, ठीक है। और पाथ नेम मतलब कहाँ पे वो उस कंप्यूटर में या फिर उस सर्वर में कहाँ पे एकदम स्पेसिफिकली कहाँ पे लोकेट है। देखिए, अ पाथ नेम दैट स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ अ फाइल, कहाँ पे एकदम उसका एक एग्जैक्ट लोकेशन शो करता है पाथ नेम, ठीक है। तो यही 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है प्रोटोकॉल्स, सेकंड होता है डोमेन नेम, थर्ड होता है पाथ नेम। और इसके बाद हाँ देखिए, यूआरएल का 2 टाइप होता है, एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल, एक होता है रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है, तो एक कंप्लीट लोकेशन या फिर एक कंप्लीट यूआरएल को एब्सोल्यूट यूआरएल बोलते हैं। कंप्लीट यूआरएल क्या होता है, तो देखिए, कंप्लीट यूआरएल मतलब उसमें प्रोटोकॉल भी होना चाहिए। अभी हमने जो पढ़ा 3 टाइप, तीनों टाइप होना चाहिए, प्रोटोकॉल्स भी होना चाहिए, डोमेन नेम भी होना चाहिए, पाथ नेम भी होना चाहिए, और ये www कहाँ पे स्टोर है वो भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, एब्सोल्यूट यूआरएल है क्या, इट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ फाइल ऑन द इंटरनेट, ठीक है। अभी हमने बताया एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा, ये कहाँ पे एकदम फिक्स लोकेट है, उसको एकदम शो करता है एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। और इट कंटेन्स द इंटायर एड्रेस ऑफ अ फाइल और डॉक्यूमेंट विथ प्रोटोकॉल्स www, डोमेन नेम एंड पाथ नेम। अभी हमने बताया आपको, एब्सोल्यूट यूआरएल कंप्लीट यूआरएल होता है जिसमें प्रोटोकॉल भी होना चाहिए, www भी होना चाहिए, डोमेन नेम भी होता है और पाथ नेम भी होता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, http कॉलन डबल स्लैश www.example.com स्लैश कैटेगरी XYZ HTML। ये जो इतना लंबा चौड़ा है, इसी इसका फॉर्मेट है, ठीक है। और रिलेटिव यूआरएल क्या है, ये क्या है, एक इसके रिलेशन में ही होगा, इसमें कंप्लीट यूआरएल नहीं होता है। एक शॉर्ट मतलब वो कहाँ पे लोकेट है सिर्फ पाथ से वेरी करता है। देखिए, इट इज अ पॉइंट ऑफ अ फाइल इन रिलेशन टू प्रेजेंट फाइल। ये जो फाइल अभी अब हमने जो एग्जांपल लिया इसका एब्सोल्यूट यूआरएल का फॉर्मेट, तो अगर हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं तो इसमें ये जो है ना कंप्लीट यूआरएल नहीं होगा, HTTP नहीं होगा, www.example. ये सिर्फ इसका पाथ होता है। देखिए, इट टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ पाथ, इसमें सिर्फ पाथ के को इसमें सिर्फ है ना सिर्फ पाथ को लोकेट किया जाता है। जैसे देखिए, इसका फॉर्मेट देखिए, कैटेगरी XY स्लैश abc.html, देखिए यहाँ पे भी है कैटेगरी स्लैश abc.html। तो ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स, कुछ मेजर प्रोटोकॉल्स हैं जो अभी बच गया है, तो उस पे हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वही पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से हमारा थ्योरी बेस्ड पे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग फिर पढ़ेंगे उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो वापस बनाऊंगा, ठीक है। टिल देन बाय।